बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लिविंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, आज हम मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। मगर आपको पता है कि हम टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले अच्छी सी बात या किसी शायर की कुछ लाइनें आपसे डिस्कस करते हैं। आज की अच्छी बात क्या है, आज जरा उसको देखते हैं। अल्लाह ने कुरान में गुनाहों का जिक्र किया है। कुछ गुनाह होते हैं जिसको सगीरा गुनाह कहा जाता है, कुछ होते हैं जो कि कबीरा गुनाह होते हैं। गुनाहों की सज़ा बहुत ख़तरनाक है, मगर अल्लाह ने कुरान में कहा है ऐसे गुनाह जो इंसानों को तकलीफ दें, इंसानों को परेशान करें, ऐसे गुनाह बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचाए, किसी को तकलीफ देने से बचाए, किसी को परेशानी देने से बचाए, क्योंकि अल्लाह पाक अपने हुकूक तो माफ़ कर सकता है, मगर इंसानों की तकलीफ जब तक इंसान हमें माफ़ नहीं करेंगे तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो गुनाह करते वक्त हमें ज़रा ख्याल रखना चाहिए कि हम इंसानों को तकलीफ तो नहीं दे रहे। तो अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचाए। इसी हवाले से किसी शायर ने बड़ी खूब लाइनें कही हैं गुनाहों के हवाले से। उसने कहा है ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, हो वो गुनाहों से पहले या हो गुनाहों के बाद। इसी हवाले से किसी और शायर ने गुनाहों को किसी अपने अंदाज से बयान किया है। उसने कहा है ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया, ये कह के बस हराम है नशा खराब कर दिया, ज़मीर ने गुनाह का मज़ा खराब कर दिया। तो अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचाए। तो आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैनेजमेंट के फंक्शंस के हवाले से। आपको पता होगा कि हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया था। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा आर्ट है जिसके थ्रू हम कैसे लोगों से काम लें, एम्प्लॉइज से कैसे काम लें, ये सारी टेक्निक्स हमें मैनेजमेंट बताती है। लोग कहते हैं कि ठीक है मैनेजमेंट आर्ट तो है, मगर कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट साइंस भी है। तो साइंस में और आर्ट में क्या फ़र्क है? जी हाँ, मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। साइंस में और आर्ट में क्या डिफरेंस होता है? साइंस में थ्योरी होती है। जी हाँ, थ्योरी दी गई कि मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है कि लोगों से कैसे हम काम लें। जब थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जब थ्योरी को अप्लाई किया जाता है, तो वही थ्योरी आर्ट की कैटेगरी में आ जाती है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। आज हम मैनेजमेंट के 4 मेजर फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। देयर आर 4 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 पे आता है प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 लीडिंग, नंबर 4 कंट्रोलिंग। जी हाँ, 4 मेजर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के कि पहले प्लानिंग आता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। आज हम इन फंक्शंस को वन बाय वन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, प्लानिंग किसे कहते हैं? प्लानिंग जो है किसी भी थीम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कंसेप्चुअल लेआउट बनता है उसको हम प्लानिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कल कोई काम करने वाले हैं तो हम बैठे बैठे कल का पूरा मॉडल अपने जहन में रखते हैं कि कल कौन कौन से काम करेंगे। काम हम करते नहीं हैं, मगर काम को करने के लिए हम लोग प्लान करते हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट हमेशा लार्ज स्केल पे होती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस में जब डिफरेंट थीम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उन थीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग का मोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट प्लानिंग कोई भी काम एग्जीक्यूट नहीं होता। तो प्लानिंग में कंसेप्चुअल एक रोड मैप बनता है,
कंसेप्चुअल लेआउट बनता है कि कैसे काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग के पैरामीटर में आती हैं। जब प्लानिंग की जाती है तो फिर उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जी हाँ, सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का, कि हमने प्लानिंग तो कर ली ओवरऑल, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम लोग अपनी एक्टिविटीज को, प्लान्ड एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। कि ऑर्गेनाइज में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपनी प्लान एक्टिविटीज को। उसके बाद लीडिंग आती है कि कौन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, किस पर्पस के लिए लीड करेगा। तो वो सारी चीजें लीडिंग में आती हैं। लीडिंग में हम एम्प्लॉइज को रिस्पॉन्सिबल करते हैं कि कैसे एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से लीड करना है। उसके बाद फाइनली कंट्रोलिंग, कि हमने जो भी प्लान किया है वो सही तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस पर चेक एंड बैलेंस रखना, उसको कंट्रोल करना, उसको लुक आफ्टर करना। तो वो सारी चीज़ें आपकी कंट्रोलिंग में आती हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग में प्लानिंग कैसे की हमने, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया, लोग कैसे कैसे उसको लीड कर रहे हैं, तो उस पर ओवरऑल चेक एंड बैलेंस जो है वो कंट्रोलिंग की कैटेगरी में आता है। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्लानिंग हमारी सही नहीं होगी तो फिर ऑर्गेनाइजिंग भी सही नहीं होगी, लीडिंग भी सही नहीं होगी, कंट्रोलिंग भी सही नहीं होगी। तो प्लानिंग आपका मेजर आपका फंक्शन कंसिडर कहलाता है मैनेजमेंट के हवाले से, जहाँ पे हम अपनी थीम को कंसेप्चुअली प्लान करते हैं, उसी हिसाब से आगे एक्टिविटीज आपकी फॉलो होती हैं, उसी हिसाब से हम उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं, लीड भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो ये मैनेजमेंट के 4 मेजर फंक्शंस थे जो कि आपसे डिस्कस करना बहुत लाजमी थे। हम कोशिश करते हैं कि टॉपिक को सिंप्लीफाई करके आपको बताएं कि आप लोग इजीली उनको समझ जाएं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था कि आपको ये बताना कि मैनेजमेंट क्या है और मैनेजमेंट के 4 मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं। आपको पता है हम अपनी वीडियो को किसी अच्छी सी बात के साथ या किसी 4 की लाइनों के साथ ख़त्म करते हैं। आज की अच्छी बात कुछ ऐसे ही है। मैं हूँ रिसर्च का बंदा हूँ। मैं हर बात को डिफरेंट जावियों के साथ देखता हूँ, डिफरेंट डायमेंशन के साथ देखता हूँ। जब तक मैं एक बात को डिफरेंट जावियों के साथ नहीं देखता तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। पहले मैं डिफरेंट बातों को एक ही जाविये के साथ देखता था। जब मैंने पीएचडी की, अब मैं किसी भी बात को मैं देखता हूँ तो डिफरेंट मल्टीपल जावियों के साथ देखता हूँ। मैं आजकल जिस बीमारी में हूँ, जिस डिजीज़ में हूँ, उसको भी पहले मैं कहता था यार ये पता नहीं क्या हो गया, मगर आज जब मैंने इसको एनालाइज किया, जब इसको इवैल्यूएट किया, जब इसको मल्टीपल डायमेंशन के साथ देखा तो पता लगा इस बीमारी ने तो मुझे बड़े फायदे दिए हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस बीमारी में मुझे बहुत सारे लोगों की जो है वो कहते हैं ना कि असलियत सामने आ जाती है, कौन हमारा हमदर्द है, कौन हमारा दुश्मन है। और अल्लाह के सिवा अल्लाह पाक बीमारी देता है, अल्लाह पाक बीमारी देता है इंसान को आजमाने के लिए, और अल्लाह पाक ये भी देख रहा होता है कि उस इंसान के साथ दुनिया में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन इसका साथ देता है, कौन इसका साथ छोड़ता है। तो उस बीमारी ने मुझे बहुत सिखाया है। मैंने बहुत से चेहरे देखे, बहुत से चेहरे अपने देखे, बहुत से चेहरे पराये देखे, और बहुत से अपने चेहरे पराये होते हुए भी देखे। तो इस बीमारी ने मुझे मल्टीपल डायमेंशन के साथ बहुत सारी चीज़ें सिखलाई हैं। इसी हवाले से कुछ लाइनें मैं आपसे शेयर करना लाजमी समझता हूँ। किसी शायर ने बड़ी प्यारी लाइनें कही थी। उसने कहा था, मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, मेरी तकलीफ मेरा गम मेरा सदमा पता चलता, अगर कोई तेरा बिछड़ता
تو تجھے میرا پتہ چلتا، میری تکلیف، میرا غم، میرا صدمہ پتہ چلتا۔ اگر کوئی تیرا بچھڑتا تو تجھے میرا پتہ چلتا۔ اگر دونوں ساتھ مرے ہوتے تو عین یہ ممکن تھا، اگر دونوں ساتھ مرے ہوتے تو عین یہ ممکن تھا۔ تجھے میرا پتہ چلتا، تجھے میرا پتہ چلتا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔